तुष्टीकरण में इतने गिर चुके हैं कि टोपी वालों का वोट पाने के चक्कर में औरंगजेब को अपना बाप बना चुके हैं, बाबर को अपना चाचा बना चुके हैं, ठीक है, मुमताज को अपनी अम्मा बना चुके हैं। उसके बाद आए मनमोहन सिंह, उन्होंने भरे संसद में ही बोल दिया कि अगर देश का सबसे पहला संसाधनों पे अधिकार है तो वो किसका है? मुसलमानों का है। राम की बात की, आज उनके घर मोदी पैदा हो रहे। वही मुलायम सिंह कैसे मरे ये पूरा जनता जानता है। और जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे थे वो 40 से 46 और 44 पे कहाँ आ गए ये पूरा देश देख रहा है। तो और वो पार्टी जो 2 सीट पर राम के लिए लड़ाई लड़ने के लिए स्टार्ट की थी, आज वो 400 प्लस की लड़ाई की बात कर रही है। तो राम का आशीर्वाद उनके साथ है जिन्होंने हमेशा राम की बात की, और जो राम को काल्पनिक कहना चाह रहे थे आज वो खंडर में पड़े हुए हैं। और मैं तो सीधा सीधा कहना चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने राम को हाईजैक कर लिया है तो आप भगवान श्री कृष्ण को हाईजैक कर लीजिए और आप भगवान शिव शंकर को हाईजैक कर लीजिए। मथुरा और काशी का भी तो मंदिर पड़ा हुआ है ना, आइए उस पर बात करते, बनवाइए, पर नहीं करेंगे। तुष्टीकरण में इतने गिर चुके हैं कि टोपी वालों का वोट पाने के चक्कर में औरंगजेब को अपना बाप बना चुके हैं, बाबर को अपना चाचा बना चुके हैं, ठीक है, मुमताज को अपनी अम्मा बना चुके हैं। तो ऐसे लोग कभी भी देश का भला नहीं चाहेंगे। इनका हमेशा से तुष्टीकरण रहा है कि किस तरीके से देश में दंगे हो, किस तरीके से अरे मुसलमानों का वोट पाए। अब मैं इस पे आता हूँ कि इस देश में 1947 के बाद मुसलमान वोट पाने के चक्कर में नेता कैसे कि हम सबसे बड़े मुसलमान। जवाहरलाल नेहरू 1952 में जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ा मुसलमान का अरे प्रधानमंत्री, मैं मस्जिद बनवाऊंगा। 1975 में इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने बोला कि मैं सबसे बड़ी मुसलमान की नेता, मैं मदरसे बनवाऊंगी। 1976 क्या नाम है, उसके बाद राजीव गांधी आए, उन्होंने क्या बोला कि अरे मैं मुसलमान का सबसे बड़ा नेता, मैं अरे क्या नाम है पूरा का पूरा संविधान ही पलट दूंगा एक महिला के चक्कर में। उसके बाद आए मनमोहन सिंह, उन्होंने भरे संसद में ही बोल दिया कि अगर देश का सबसे पहला संसाधनों पे अधिकार है तो वो किसका है? मुसलमानों का है। तो आप यहाँ से ही देख लीजिए ना कि 2014 से पहले इस देश में एजेंडा चल रहा था कि कौन कितना बड़ा मुसलमान का नेता। आज ये एजेंडा चल रहा है कि इस देश का सबसे बड़ा कौन राष्ट्रवादी हो सकता है, ये देश में कौन राम भक्त हो सकता है। तो आज ये राम के चोला पहनने की कोशिश कर रहे हैं, पर जनता तो जानती है ना कि ये वही लोग थे राम सेतु को काल्पनिक कहने वाले, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि मंदिर में जाने वाले युवा लड़कियां को छेड़ते हैं, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि चिकनगुनिया मलेरिया अरे डेंगू मलेरिया है सनातन, ठीक है, ये वही लोग हैं जो कहते हैं सनातन एक हिंदू एक धोखा है, तो हिंदू धर्म एक धोखा है। जब ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं तो हिंदू को तो आगरा के पागल खाने से तो आया नहीं है कि वो बस सुन लिया, वो बर्दाश्त कर लिया, फिर वोट दबाएगा। हाँ, कुछ सेकुलर के कीड़े देश में हैं, पर उन सेकुलर के कीड़े की वजह से इस देश का जो हिंदू राष्ट्र का नींव रखा गया है अयोध्या में वो नहीं रुकने वाला। और मैं आपको बता दूं, ये किसी धर्म का मंदिर नहीं बना है, ये राष्ट्रीय स्मारक की बात थी, राष्ट्रीय हमारे परिचय की बात थी कि अगर ये मंदिर नहीं बनता तो भारत का जो परिचय था, भारत की जो कल्पना थी, भारत की जो अखंडता थी वो खत्म हो जाता। उसको बनाने का अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। चलिए अगला सवाल ये है कि विपक्ष में जो नेता है, कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि राम अगर भगवान हैं तो वो अपनी महल खुद क्यों नहीं बना लेते हैं, आम लोगों को बनाने की क्या जरूरत है। तो अल्लाह भी अगर कोई भगवान है तो खुद ही मक्का बना लेते, इंसान नहीं तो बनाया है। बहुत बढ़िया। नहीं, अगर जीसस भी कोई भगवान थे तो खुद ही चर्च बनवा लेते, और कोई वो जो बुद्ध परस्ती की बात करते तो खुद ही मजार तैयार हो जाना चाहिए था ना। मजार के एक हम वो हैं जो जरिया हैं, और भगवान राम नहीं थे, भगवान आदर्श पुरुष थे। भगवान ने इस देश को बताया कि जीवन जीने का तरीका क्या है, पूरे विश्व को बताया, ठीक है। तो अगर आप उसमें सवाल उठा रहे हो तो इसीलिए तो अस्तित्व की बात कर रहे हो। और मैं कह रहा हूँ जो विपक्ष कह रहा है कि क्या नाम है कि अरे राम कोई भगवान नहीं, इसी घर में इसीलिए आपके घर में कोई ना कोई नया पप्पू पैदा हो रहा है, इसीलिए आपके घर में कोई नया पप्पू पैदा हो रहा है। किसको कह रहे हैं पप्पू आप? मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, जिसको समझना समझ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष में जितनी पार्टी है हर पार्टी में एक पप्पू पैदा हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के यहाँ एक पप्पू पैदा हुआ, ठीक है। सोनिया यादव की बात कर रहे हैं आप? मैं नाम क्यों लूंगा, आप समझ जाइए ना। अच्छा। सोनिया गांधी घर एक पप्पू पैदा हुआ, ठीक है। लालू यादव के घर दो पप्पू पैदा हुए, तो पप्पू तो पैदा हो ही रहे ना हर जगह। जिन्होंने
जिन्होंने राम के अस्तित्व में बात की, आज वो पप्पू पैदा कर रहे, और जिन्होंने राम की बात की, आज उनके घर मोदी पैदा हो रहे, और मोदी पैदा करके इस देश का अरे क्या नाम है, उदाहरण बन रहे, इस देश को नेतृत्व कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ ये अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। जिस तरीके से इनके कुकर्म रहे ना, राम मंदिर बनने के बाद इनको अभिशाप लग चुका है, श्राप इनको मिल चुका है, या तो ये रहेंगे या तो ये जाएंगे। कहाँ पताल में चले जाएंगे? जहाँ से आए हैं, या तो इटली जाएंगे या जहाँ के नेता बनना चाह रहे थे पाकिस्तान जाएं, मुस्लिम नेता बनना चाह रहे थे बांग्लादेश जाएं, अफगानिस्तान जाएं, वहाँ बहुत जनता इनका इंतजार कर रही है, और नरेंद्र मोदी जैसे जो नेता है वो इंतजार यहाँ हिंदुओं कर रहे हैं। तो इसीलिए आने वाले समय में जनता ने तय कर लिया है कि राम बीजेपी के नहीं, मोदी के नहीं, राम इस देश के 140 करोड़ जनता के हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, और हर कोई मानता है। ये ओवैसी फोवैसी जैसे जो नेता हैं ये ऐसे बयान दे सकते हैं कि देश को कैसे भड़काया जाए, देश की अखंडता कैसे तोड़ी जाए, ये लोग कह रहे हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई मुसलमान सड़क पे कह रहा है कि मैं मंदिर का विरोध करता हूँ, मैंने कभी नहीं सुना, पर ये जानबूझ के कहना चाह रहे क्योंकि अनपढ़ बना के रखना है ना। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो भी आगे बढ़ रहे हैं और हिंदू समाज भी आगे बढ़ रहा है, और अपनी पुरानी संस्कृति को वापस लेने की लड़ाई जो मोदी ने छेड़ी है वो हम ले रहे हैं।